सऊदी अरब खलीजी ममालिक समेत दुनिया के कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। सऊदी अरब में शवाल की चांद की रोयत का ऐलान रोयत हिलाल कमेटी ने किया। सऊदी अरब की तमीर सदगाह में शवाल का चांद नजर आया। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, दमाम समेत 10 से ज़ायद मकामात पर रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत में भी आज ईद उल फितर है। तुर्किया, स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस में भी आज ईद है। अमेरिका और बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें। कुछ मुसलमान आज और कुछ कल ईद मनाएंगे। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई ममालिक में पीर को ईद का ऐलान। ओमान, बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद कल होगी। पाकिस्तान में कल ईद उल फितर होगी। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल का दावा। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में आज शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। रोयत हिलाल के लिए चांद की उम्र कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए। आज तमाम इलाकों में चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान फ़र्क कम से कम 40 मिनट होना चाहिए। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में ये फ़र्क 40 मिनट से ज़्यादा होगा। स्पार्को ने भी ईद उल फितर का चांद आज नजर आने की पेशगोई कर दी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर, मिस्र, ओमान और ताजिक क़यादत को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से गुफ्तगू में दो तरफ़ा करीबी और दरीना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। अमीर कतर ने बताया कि आला सतह कतरी वफ़द ईद के फ़ौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में सरमाकारी और निजी शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के अमीर कतर को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हसीम बिन तारिक से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। कहा, दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मुंतज़िर हैं। मिस्री सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने अपने दौरा काहिरा का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद आ गई। ईद की खरीदारी मुकम्मल न हुई। रात भर बाज़ारों में गहमा गहमी अरूज पर रही। ख़वातीन एक से दूसरी दुकान के चक्कर लगाती रहीं। पसंदीदा अशिया की तलाश में खूब खारी। किसी को पसंद के कपड़े मिल गए तो कोई मैचिंग जूते ना मिल सके। किसी ने जूते ले लिए तो ज्वेलरी फाइनल ना हो सकी। बच्चों ने भी मम्मा पापा को खूब घुमाया। इफ्तार के बाद शुरू होने वाला ईद शॉपिंग मिशन सहरी तक चलता रहा। ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का भी रुख किया। चूड़ियाँ भी चढ़ाईं। ईद से पहले शॉपिंग का फाइनल राउंड आज फिर होगा। कराची में खाली प्लॉट पर पुरस्रार आग का कुआं बन गया। कुरंगी क्रॉसिंग की हाउसिंग सोसाइटी में बोरिंग के लिए खोदा क्या गड्ढा, मुसलसल आग उगलने में मसरूफ। खाली प्लॉट में गुज़िश्ता रोज से लगी आग ताहाल बुझाई ना जा सकी। पानी के लिए की जाने वाली बोरिंग के दौरान अचानक आग भड़क उठी थी। फायर ब्रिगेड का अमला सारा दिन आग पर पानी डालता रहा, लेकिन आग की शिद्दत कम ना हुई। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान में भी ऐसी ही आग लगती रहती है। PPL अफसर के मुताबिक ये कुदरती गैस हो सकती है। आग 2 से 3 दिन तक सुलगती रहेगी। बलूचिस्तान में BNP के धरने के करीब खुदकुश धमाका। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल समेत तमाम शुरका महफूज रहे। सख्त हिफाजती इंतजामात पर खुदकुश हमलावर धरने में दाखिल न हो सका। मौका न मिलने पर खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, मस्तोंग में लखपास के करीब BNP का धरना जारी था। सूबाई हुकूमत BNP क़यादत के साथ राब्ते में है। बलूचिस्तान हुकूमत वाक़े की मुकम्मल छानबीन कर रही है। सरदार अख्तर मेंगल से गुजारिश है, हुकूमत से ताउन करें। हुकूमती वफ़द सरबराह BNP से मुलाकात करेगा। सियासी क़यादत और आवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमास गजा में हुकूमती ताकत से दस्तबरदार होने को तैयार। हमास जंग बंदी की नई तजवीज़ पर रजामंद। हमास अहदेदार खलील अल हया ने कहा कि गजा में हुकूमत साजी के लिए मिस्री मंसूबे को कबूल कर लिया। उम्मीद है इसराइल भी जंग बंदी की नई तजवीज़ को कबूल कर लेगा। मज़ाहमती ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों के मुस्तकबिल को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मिस्र और कतर के जंग बंदी के मंसूबे की तजवीज़ पर जवाब जमा करा दिया। दूसरी जानिब इसराइल की बर्बरियत ना रुकी। गजा में फ़ज़ाई हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली नाकाबंदी से लाखों फ़लस्तीनियों को खुराक की किल्लत का सामना। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 50,227 हो गई। 1,14,095 अफराद जख्मी।
म्यांमार में खौफनाक जल्जले से अमवात की तादाद 1600 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद भी 2375 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद ताहाल लापता। 7.7 शिद्दत के जल्जले से हर तरफ तबाही के मनाजिर। अमरीकी इदारे ने जल्जले से 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। म्यांमार के शहर मांदले में 1591 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। थाईलैंड हुकाम ने जल्जले से 15 हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील कर दी। चीन का म्यांमार के लिए $14 मिलियन की इमदाद का ऐलान। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने भी म्यांमार और थाईलैंड के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में जेर हिरासत अमरीकी खातून को रिहा कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फे डेल हॉल कतरी सफारत खाने पहुंच गई, जल्द अमरीका रवाना हो जाएंगी। तालिबान ने अमरीकी खातून को बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने पर गिरफ्तार किया था। अमरीकी खातून फे डेल हॉल को अफगान हुकूमत ने फरवरी में गिरफ्तार किया था। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के एक और फैसले को मुअत्तल कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गया। वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से ज़ायद सहाफ़ी और मुलाजमीन की नौकरियां बहाल। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का हुक्मनामा जारी किया था। तुर्किया में मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज का 12वां रोज। इस्तंबुल और अनकरा की सड़कों पर हजारों अफराद का एहतजाज। पुलिस से झड़पें। सदारती उम्मीदवार इमाम ओगलो की रिहाई का मुतालबा किया। अपोजिशन ने इमाम ओगलो के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात को सियासी करार दिया। दूसरी तरफ तुर्क सदर ने अपोजिशन को इंतशार फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। हुकूमत की तरफ से अदलिया पर किसी किस्म के असर रसूख की तरदीद। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम सुबह पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। हवा के मेयार को बेहतर इंतजाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मोक एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम से स्मोक कम होगी। साफ़ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की निजकारी शुरू। आउटसोर्स का नाम दे दिया गया। सूबे के तमाम बड़े अस्पताल आउटसोर्स होंगे। डॉक्टर सवार अमले का कंट्रोल अस्पताल ठेके पर लेने वालों को दिया जाएगा। पंजाब भर में महकमा सेहत के मुलाजमीन से राब्ते एहतजाज। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम हो क्या रहा है, अहम मामला आवाम के सामने ले आया। खैबर पख्तूनख्वा में लाखों की तनख्वाहें लेने वाले डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब। जिला नौशहरा में 33 घोष डॉक्टरों की मौजूदगी का इंकशाफ। प्रोग्राम खबर क्या है ने मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियों का भी भांडा फोड़ दिया।